राज्यसभा छोड़ दें, मुख्यमंत्री रहें, छोड़ना ही है तो राज्यसभा की कुर्सी छोड़ दें। तो सवाल यह है कि क्या ये उम्मीद आपके अंदर अभी जिंदा है? और जब जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के श्रवण कुमार का बयान आया है कि अभी 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। देखिए, ये एनडीए जो तय करेगा वो विषय है। हम कंसर्न हैं जेडीयू के साथ, जेडीयू के भविष्य के साथ, और मैं आश्वस्त हूं कि जेडीयू का भविष्य उज्जवल है। अपनी मांग पर कायम है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत आपसे मिलने आए। जाहिर तौर पर बंद कमरे में जो मुलाकातें होती हैं वो मीडिया को नहीं बताई जाती हैं, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन लालच छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो जो बताने लायक है वो उस मीटिंग की बात वो बताइए, क्या उन्होंने कहा, आपने उनसे क्या कहा? तो ज्यादा बेहतर सीएम मटेरियल कौन है, चिराग पासवान की निशांत कुमार? मैं निशांत पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर बातचीत होगी। सर, सबसे पहला सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर ही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है और अब उनके साथ एक ठीक ठाक फौज है जेडीयू के युवा नेताओं की। उसमें पार्टी के विधायक ऋतुराज भी हैं, रुहेल रंजन जी भी हैं और तमाम लोग हैं, जो चेतन आनंद हैं, युवा विधायकों की एक टीम है। तो क्या ये लड़ाई बिहार में मामले को तेजस्वी वर्सेस निशांत करने की कोशिश हो रही है? जेडीयू की रणनीति है क्या? देखिए, जेडीयू की रणनीति नहीं, एनडीए की रणनीति है कि जो लोग बिहार को बर्बाद किए हैं पुनः उनकी वापसी नहीं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सारे फलकों पर काम किया, आज बदला हुआ बिहार है। तो निश्चित तौर से जेडीयू को और एनडीए को भी इस बात की चिंता है कि नेतृत्व सेकंड लाइन तैयार होना चाहिए, और इसीलिए जेडीयू ने निशांत को आगे करने का काम किया है। लेकिन क्या ये चुनौती नहीं है जनता दल यूनाइटेड के सामने कि निशांत कुमार की छवि साफ सुथरी जरूर है, निशांत कुमार जेडीयू के स्वीकार्य चेहरा जरूर है, क्योंकि जेडीयू के ही ज्यादातर लोग चाहते थे कि वो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनकी राजनीतिक समझ निशांत से अभी कम से कम बेहतर है, और दूसरी तरफ निशांत हैं जो बिल्कुल अपरिपक्व हैं। तो फिर ये इस लड़ाई में निशांत कैसे आगे निकल पाएंगे? पहले तो अपरिपक्व हैं। 21 लेबोरेटरी में जांच हुआ, जनता का ओवेसिव रिस्पांस मिल रहा है तो परिपक्वता के आधार पर ही मिल रहा है। और जो व्यक्ति यहाँ के सबसे कद्दावर मजबूत मुख्यमंत्री जननेता नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन पर सत्ता का कोई अहंकार दिखता नहीं, और किसी का नाम नहीं लेंगे जिन पर सत्ता का कितना आज भी लगता है कि गलती से सत्ता छूट गया, और उसी तरह से बिहेवियर है जनता के बीच भी और सिस्टम के बीच भी। तो इसलिए अपरिपक्वता का नैरेटिव गढ़ना, मैं समझता हूं कि ये कम आंकना है। और जिस दिन से उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है निशांत जी, विपक्षी शक्तियों को भारी परेशानी हो रही है। वो समझ रहे थे कि एक वैक्यूम को ये लोग भर नहीं पाएंगे, तो सभी कुछ राइट समय पर, राइट जगह से, राइट तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व सामने आया है कि वो नेतृत्व आम जन को स्वीकार्य है। हालांकि आप
पहले अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता का बयान आया है, आप भी उन बड़े नेताओं में शामिल हैं, आप भी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन पार्टी के कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। आपने पहले भी कहा था कि राज्यसभा छोड़ दें, मुख्यमंत्री रहें, छोड़ना ही है तो राज्यसभा की कुर्सी छोड़ दें। तो सवाल यह है कि क्या ये उम्मीद आपके अंदर अभी जिंदा है? और जब जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के श्रवण कुमार का बयान आया है कि अभी 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। देखिए, ये एनडीए जो तय करेगा वो विषय है। हम कंसर्न हैं जेडीयू के साथ, जेडीयू के भविष्य के साथ, और मैं आश्वस्त हूं कि जेडीयू का भविष्य उज्जवल है। अपनी मांग पर कायम है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई, जेडीयू में है तो मैं चाहूंगा कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब एलाइज के साथ हम काम करते हैं तो कभी परिस्थिति आती है ऐसा जहां कि हम फर्गो भी करते हैं। एक सवाल यह भी है कि जब आपने बहुत आक्रामक ढंग से अपनी बात रखी, और क्या रखी उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, नाराज थे और आपकी नाराजगी स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपकी नाराजगी जेडीयू के ज्यादातर विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं का एक तरह से प्रकटीकरण ही था। उसी तरह की नाराजगी जेडीयू के दूसरे नेताओं में भी है, लेकिन चूंकि आपकी छवि ऐसी है कि आप बहुत खुलकर अपनी बात रख देते हैं। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत आपसे मिलने आए। जाहिर तौर पर बंद कमरे में जो मुलाकातें होती हैं वो मीडिया को नहीं बताई जाती हैं, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन लालच छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो जो बताने लायक है वो उस मीटिंग की बात, वो बताइए, क्या उन्होंने कहा, आपने उनसे क्या कहा? देखिए, जो व्यक्ति में आध्यात्म का इनपुट है उससे राजनीति में प्योरेस्ट कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो जो आध्यात्म के पलने में पला है, अपने चाचा का, अपने चाची का, अपने पिता के कर्तव्यों का, वह निश्चित तौर से प्योरेस्ट पॉलिटिकल पर्सन के रूप में इमर्ज हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बिहार को बहुत आगे ले जाए। निशांत जी ने आपसे क्या कहा? हम आशीर्वाद सिर्फ दिए। एक सवाल यह भी है कि बिहार के 2 युवाओं को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। जेडीयू के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए, आपने भी कहा इससे पहले के इंटरव्यू में। और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री होने चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, पोस्टर लग रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर सीएम मटेरियल कौन है, चिराग पासवान की निशांत कुमार? देखिए, हम एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए में इस तरह की हर एक पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का दावा है और करना भी चाहिए, लेकिन एनडीए एज ए होल जो निर्णय लेगा वही उचित होगा। मैं निशांत पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, सवाल यह है, और यह सवाल इन सारे मामलों से अलग है, ये सवाल बिहार सरकार के, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आपसे समझने की कोशिश होगी। बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय सिंह, चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, उनको वो विवादों में हैं, उनको लेकर तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन जो सबसे ताज़ा आरोप है आरजेडी ने लगाया है संजय सिंह पर, वो आरोप ये है कि उन्होंने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार के लोगों की तस्वीरें छपवा दी हैं और उसको जारी भी किया है कथित रूप से आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोगों को ऐसे सवालों पर कोई प्रश्न करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके सारे कर्मों को, सुकर्मों को लोगों ने देखा है। लेकिन संजय सिंह के विभाग में यदि उनके परिवार का कैलेंडर में, सरकारी कैलेंडर में फोटो है तो ये गलत है और इस पर इसका परिमार्जन होना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि गलती हुई है, कार्रवाई भी होनी चाहिए।
ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है, उनको खुद इस बात पर खेद प्रकट करना चाहिए, कहीं से चूक हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। संजय सिंह युवा हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, कुछ कुछ गलती हो जाती है। आखिरी सवाल, इज ह्यूमन। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है निशांत कुमार को लेकर, सवाल ये है कि क्या सरकार में या संगठन में, दोनों में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी या सरकार में बड़ी जिम्मेवारी वो संभालेंगे? जन नेता को हमारा उद्देश्य है और जनता बिहार की जन नेता के रूप में स्वीकार किया है। उसमें पार्टी यदि जिम्मेवारी देगी तो ये बेहतर होगा। जिस रूप में जिम्मेवारी दे, सरकार में दे, संगठन में दे। चलिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।